Good morning, everybody. You all must be thinking that what am I doing with this microscope? Actually, I am trying to see this slide. This is a glass slide and it is of amoeba. यह अमीबा का स्लाइड है और इसे मैं माइक्रोस्कोप की मदद से देखने की कोशिश कर रही हूँ. अमीबा, did you remember amoeba? This was a microorganism which belong to protozoa group. ये अमीबा का स्लाइड है जिसे मैं माइक्रोस्कोप की मदद से देखने की कोशिश कर रही हूँ. अमीबा के बारे में आपको याद ही है कि अमीबा क्या था? माइक्रो ऑर्गेनिज्म. एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैनॉट बी सीन थ्रू नेकेड आइज. इन्हें हम खुली आंखों से नहीं देख सकते. दैट्स वाई वी हैव टू यूज़ दिस माइक्रोस्कोप. हमें माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है इन्हें देखने के लिए. तो चलिए आज हम देखते हैं इस अमीबा को. डू यू नो हाउ वी कैन मेक दिस टाइप्स ऑफ स्लाइड्स? क्या आपको पता है इस तरह के स्लाइड्स कैसे बनते हैं? चलिए आज हम एक टेम्परेरी स्लाइड बनाते हैं. फॉर प्रिपेयरिंग अ टेम्परेरी स्लाइड वी नीड सम मटीरियल्स लाइक दिस अनियन because it is easily available and we can peel off a layer of this onion with the help of this forceps. These are pointed forceps. Then water, watch glass in which we will put water so that when we peel off some onion then we will put this in water. हम जब अनियन को यहाँ से अनियन के पिल्स को थोड़ा निकालेंगे तो इसमें डालते जाएंगे. उसके अलावा ड्रॉपर और स्टेनिंग के लिए सैफरनिन. हम स्टेनिंग किसी भी चीज़ में इसीलिए यूज़ करते हैं ताकि जिस चीज़ को हमें माइक्रोस्कोप में दिखे देखना है हमें जो चीज़ वो स्टेन हो जाए, मतलब उसमें कलर आ जाए तो हमें उसके पार्ट्स अच्छे से विजिबल हो जाएंगे. तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे आप देख रहे हैं अनियन को, ये थोड़ा सा इसका पील ऑफ देखिए पतला सा निकला, इसे मैं पानी में डाल दूँगी. ये थोड़ा सावधानी से किया जाता है. इसके बाद एक दो आप पार्ट और ले लीजिए और फिर पानी में इसे हम इसलिए डालते हैं ताकि ये डिहाइड्रेट ना हो, नहीं तो ये सूख जाएगा, सिकुड़ जाएगा. सिकुड़ने से आपको इसके सेल्स अच्छे से नज़र नहीं आएंगे. इसको आप धीरे धीरे देखिए, एक पिल बहुत अच्छा निकल गया है ये वाला, इसे अच्छे से डाल दीजिए. ये आपको करते करते ही आ जाएगा और उसके बाद इस पिल को आप अच्छे से फैला के, क्योंकि ये थोड़ा सा बंचअप हो जाता है, इसे फिर आप स्लाइड पर डाल दीजिए और इसको फैला दीजिए. इसको अच्छे से फैला देना पड़ता है ताकि ये नज़र आए. देखिए मैंने इसे फैलाया है, देखिए लाइट में आपको ये दिख रहा होगा. अब इसमें हम थोड़ा सा एक ड्रॉप सैफरनिन डाल देते हैं ताकि ये एकदम सावधानी से डालिएगा, हड़बड़ा के नहीं, धीरे से इसको डाल देना है. देखिए ये डल गया. नाउ विद द हेल्प ऑफ, अभी तो मैं यहाँ फोर्सेप्स ही यूज़ कर रही हूँ, वरना यहाँ निडल होता है. निडल की मदद से आपको इस वॉच ग्लास को इस कवर स्लिप को लगाना होता है. इसमें वाटर नहीं होना चाहिए. इसको आपको ऐसे लगाना है कि इसमें बबल्स ना आए. तो कभी कभी बबल्स आ जाते हैं, शुरुआत में आप कीजिएगा तो इसमें बबल्स आ जाएंगे, तो फिर आप दूसरा बनाइएगा. इसीलिए इसको टेम्परेरी स्लाइड बोलते हैं. और इस तरह मेरा देखिए यहाँ पे अभी बनाने के चक्कर में बहुत सारा चीज़ ये हो गया कि थोड़ा सा मेरा स्टेनिंग बाहर भी आ गया. वैसे ये स्टेन बाहर नहीं आता है क्योंकि इसमें से थोड़ा हल्का ज़्यादा पड़ गया, बहुत कम लगता है. तो इस तरह से आपका एक टेम्परेरी स्लाइड बनके तैयार हो गया है. अब इसे हम माइक्रोस्कोप में डाल के, माइक्रोस्कोप को लाइट में लगा के अच्छे से इसमें हम देखेंगे कि ये जो अनियन पिल्स है असल में ये कैसा बना हुआ है, ये कैसा दिखता है. जैसा कि आप देख सकते हैं कि माइक्रोस्कोप में अनियन पिल ऐसा नज़र आएगा, और अगर हाई डेफिनेशन माइक्रोस्कोप है तो तब तो और अच्छा नज़र आएगा.
वैसे हमारे सिंपल माइक्रोस्कोप से भी करीब करीब इसी तरह का स्ट्रक्चर दिख जाता है स्टेनिंग के बाद। क्या आप इसको देखकर आपको किसी चीज़ की याद आती है? हाँ, इनकी बनावट बिल्कुल बिल्डिंग में जो ब्रिक्स जिस तरह अरेंज होते हैं उनकी बनावट जैसी है। ये ब्रिक्स जैसे बिल्डिंग को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं, उसी तरह ये छोटे छोटे जो अरेंजमेंट्स आपको दिख रहे हैं ये भी अनियन पिल्स में एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहा है। ऐसे ही कुछ सिमिलर स्ट्रक्चर्स हमारी बॉडी में, एनिमल्स के बॉडी में और बाकी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में देखने को मिलता है। इन्हें हम कहते हैं सेल्स। सेल का डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया। रॉबर्ट हुक जो कि एक साइंटिस्ट भी थे, आर्किटेक्ट भी थे और एक इंजीनियर भी थे। रॉबर्ट हुक ने सेल्स की डिस्कवरी के दौरान जो मटेरियल यूज़ किया था वो था बार्क ऑफ द ट्री। बार्क ऑफ द ट्री जो है इसे हम कॉर्क भी बोलते हैं, और इसको जब उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा तो उन्होंने पाया कि वो कंपार्टमेंट जैसे हैं। लेकिन एक चीज़ उन्होंने और भी ऑब्ज़र्व किया कि ये डेड सेल के बने हैं। ये तो कई साल लग गए जब हमारा एडवांस माइक्रोस्कोप आने में, तब जाके हम लिविंग सेल्स के बारे में अच्छे से जान पाए। अभी तक हमने देखा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म सेल के बने होते हैं, और अनियन पिल का जब हमने स्लाइड बनाया तब उसमें पाया कि उसमें तो कई सारे सेल होते हैं। तो इससे क्या पता चला कि बॉडी में कई सारे सेल्स होते हैं। जैसे यहाँ पे एक फ्लावर का डायग्राम बना हुआ है, तो ये फ्लावर जो है ये भी कई सारे सेल्स का बना होगा। तो ये कई सारे सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? जैसे आप हैं, मैं हूँ, कोई जानवर है, डॉग है, कैट है, काऊ है, फ्लावर है, प्लांट्स है, तो ये कई सारे सेल्स के बने होते हैं। तो इन्हें हम कहते हैं मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स। मल्टी सेल्यूलर का मतलब होता है, मल्टी मतलब बहुत सारा और सेल मतलब बहुत सारा सेल। क्या आपको पता है कि रोज़ जब आप सोकर उठते हैं तो आपके बॉडी से कितने हज़ारों सेल्स आपके बेडशीट पर पड़े रहते हैं? लेकिन जैसा कि आप जानते ही हैं कि सेल्स बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए आपको डायरेक्ट नज़र नहीं आते। तो आप अब सोचते होंगे कि अगर रोज़ इतने हज़ारों हज़ार सेल मेरे निकल जाते हैं तो मैं सीधा इस तरह खड़ा कैसे हूँ? मेरे बॉडी से तो सेल धीरे धीरे अगर निकलते जाएंगे तो मैं एक दिन ख़त्म हो जाऊँगा। तो ये ऐसे होता है कि जब हम फूड लेते हैं, फूड लेने से हमारे बॉडी को एनर्जी मिलता है और दोबारा सेल रीजनरेट हो जाते हैं। तो इस तरह से वो चलते रहता है। लेकिन आपको ये भी मालूम है कि हमारी बढ़ती उम्र के साथ हमारा जो कैपेसिटी होता है वो भी कम हो जाता है, इसीलिए हमें हमेशा न्यूट्रिशियस फूड लेना चाहिए। तो ये तो हो गए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और इतने सारे सेल्स का बॉडी में काम भी क्या है? आप हैं, इतने सेल आपके निकल जाते हैं, मर जाते हैं, रोज़ सभी के मरते हैं। आपने अभी प्लांट का भी देखा कि रॉबर्ट हुक ने बार्क ऑफ द ट्री को लिया, और बार्क ऑफ द ट्री जो था वो पेड़ का छाल जो था वो डेड सेल्स का बना हुआ था। तो इतना जो सेल है इसका क्या काम है? तो ये जो सेल्स हैं, आपने इसके पहले देखा कि ये बॉडी को एक स्ट्रक्चर भी देता है, इसीलिए इसे स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। दूसरा, जैसे आप खाना खाते हैं, खाना आपका डाइजेस्ट होता है, आप सांस लेते हैं, रेस्पायर करते हैं, उसके अलावा आप एक्सक्रीट आउट करते हैं, आपके बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो ये सारा काम जो आपका बॉडी कर रहा है तो किसके मदद से? सेल्स के मदद से। तो सेल जो है, एक एक छोटा छोटा सेल भी रेस्पायर करता है, डाइजेस्ट करता है, एक्सक्रीट करता है, सर्कुलेट करता है, सब चीज़ करता है। तो ये सारी चीज़ें जो वो करता है, इसीलिए इसे हम फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं। ये फंक्शंस भी वैसे ही करता है जो हमारा बॉडी करता है। तो इतना बड़ा बॉडी को काम करने के लिए बहुत सारे सेल्स चाहिए, इसीलिए हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मेरे हाथ का सेल कुछ और काम करता है, मेरी आँखों का सेल कुछ और काम करता है, ये फूलों का सेल कुछ और काम करता है, फूलों में जो पार्ट्स हैं उसके सेल्स कुछ और काम कर रहे हैं। लेकिन क्या सभी के पास इतने ढेर सारे सेल्स होते हैं? नहीं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास सिर्फ एक ही सेल होता है,
और उसे हम कहते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। जैसा कि हमारा अमीबा, जिसका स्लाइड अभी मैं लेबोरेटरी में देख रही थी, ये है अमीबा। ये जो है सिर्फ एक ही सेल का बना होता है और इसका जो ये डायग्राम, इसका जो फिगर होता है ये इरेगुलर होता है, कैसा भी हो सकता है। ये इसमें एक सेल का है, तो सोचिए हमें सांस लेने के लिए कुछ सेल चाहिए, खाना खाने के लिए कुछ सेल चाहिए, एक्सक्रीट आउट करने के लिए कुछ सेल चाहिए, लोकोमोशन के लिए कुछ सेल चाहिए, लेकिन ये बेचारा सब काम अपने करता है, एक ही सेल करता है, खाना भी खुद खाता है, डाइजेशन भी खुद ही कर लेता है, एक ही सेल, लोकोमोशन भी खुद ही करता है। तो बताइए इसका जीवन और कितना चलेगा, जब आप जानते हैं कि एक हमारे बॉडी से इतने इतने सेल निकल जाते हैं रोज़, तो इसका क्या हाल होता होगा। इसीलिए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के रेस्पेक्ट में बहुत कम होता है, क्योंकि इसको हर काम अपने करना पड़ता है। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं कि ये सारा काम जो कर रहा है ये कैसे करता होगा। इसके कुछ पार्ट्स देखिए, जैसे फूड वैक्यूल है, वाटर वैक्यूल है। फूड से आप समझ रहे हैं कि फूड स्टोर होता है, वाटर है तो वाटर स्टोर करता है। सेल मेम्ब्रेन, जो इसके आउटर पोर्शन को, सेल का जो बाहरी पार्ट होता है उसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। और ये लोकोमोशन जो करता है वो अपने स्यूडोपोडिया से करता है। ये बहुत छोटा सा होता है, तभी तो माइक्रोस्कोप में देखना पड़ रहा है ना हमें। तो ये बेचारा एक ही सेल का है और इतने ढेर सारे काम ये करता है। नाउ लेट्स समराइज। Today we studied what is cell, who discovered cell, and on the basis of number what are the types of cells.